योजना को लेकर के। तो ज़ीरो पॉवर्टी नाम से एक स्कीम चलाई गई है और इस स्कीम के बारे में जिसमें प्रदेश में कई परिवारों को जो है वो लाभान्वित किया जाना है। इस बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील अरकवंशी जी। सुनील अरकवंशी जी, जैसा कि सरकार ने ये घोषणा की है कि ज़ीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश में अभियान के संबंध में, तो ये जो गरीब लोग हैं यानी कि सबसे निर्धन जो परिवार के लोग हैं गांव में, उनको भोजन व वस्त्र की समुचित व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है और उपरोक्त इन परिवारों में सतत आय की एक व्यवस्था बनाया जाना भी आवश्यक है। यानी कि जो बहुत गरीब हैं, उनका बहुआयामी जो परिस्थितियां हैं उनकी, उसके लिए सरकार जो है किस तरीके से सजग है और चिंतित है और उसके लिए एक नई व्यवस्था जो बनाई गई है वो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 में जो प्रावधान दिए हुए हैं उनके अंतर्गत ये बनाई गई है कि उसमें एक ग्राम पंचायतों का उत्तरदायित्व होता है कि जो गरीब लोग हैं यानी जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश में ऐसी एक्सट्रीम गरीबी मतलब जो बहुत ही गरीब हैं उनके उन्मूलन में सरकार कितना संजीदा है और कितना सजगता से वो कार्य कर रही है। तो ये ज़ीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश, सुनील अरकवंशी जी, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपने जागो एफएम में मौका दिया बोलने का। ये उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर एक ऐसी ललक थी कि जो बहुत सी ऐसी अभी परिवार हैं, जिनको अभी ना तो उनके घर तक रोड जा पाई है, ना उनके घर लाइट की व्यवस्था है, ना उनके घरों में आवास की व्यवस्था है, ना शौचालय। तमाम ऐसे परिवार हैं क्योंकि स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक बहुत गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति। तो उनके अंदर एक ऐसी भावना जागी, तो उन्होंने एक ऐसा लगभग 15 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के हैं, जिनको लगभग हमारे सरकार के द्वारा चिन्हित कराया गया और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी सर्वे कराया जा रहा है कि ऐसे परिवारों तक हम सरकार की योजनाओं का लाभ दे सके। तो उसी के माध्यम से ज़ीरो पॉवर्टी के नाम पर जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको आवास बनाने के लिए तो उनको ज़मीन की व्यवस्था कराएगी सरकार। जिनके पास मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, तो उनकी रोज़गार की व्यवस्था। तो सभी लगभग एक ग्राम सभा में 25 से 10 परिवार लगभग चयनित किए जा रहे हैं। अधिकतम 25 परिवार, उनको इस लाभ का पूरा जो है योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो उसी के माध्यम से हमारी 3 महीने का जो सर्वे चल रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारी कर्मचारीगण सर्वे कर रहे थे और 3 महीने में दिसंबर में सर्वे पूरा हो जाएगा और दिसंबर के बाद ये जो योजना का लाभ है, पात्रों तक पहुँचाने का काम जनवरी से तो स्टार्ट हो जैसा जाएगा। कि आपने बताया अति गरीब लोगों के लिए योजना है, तो इसमें अति गरीब में जो पैरामीटर्स बने हैं वो कौन कौन लोग इसमें आएंगे यानी कि इसके लाभार्थी कौन बन सकते हैं? जी, बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। लाभार्थी देखिए, अभी आप ग गाँव में जब भ्रमण करेंगे, जी। तो अभी आप देखेंगे जाके अभी ऐसे बहुत से गाँव हैं, जिन गाँव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में अभी भी पुआल के घर बने हुए हैं। जी, जी। अभी भी पल्ली डालकर घर में रहने का काम कर रहे हैं। तो उनको उनके पास ना तो आयुष्मान कार्ड है, जी। ना उनके घरों में बिजली का कनेक्शन है। जी। तो अभी बहुत से ऐसे घर हैं, जो इन योजनाओं का जो सरकार योजनाएँ चला रही थी, उसका लाभ पाने से वंचित रह गए, तो उनका सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे कराकर बहुत से अभी ऐसे लोग थे जिनका सर्वे पहले भी जारी था, तो अब सर्वे पूरा करा जा रहा है। 3 महीने का जो समय था, तो सर्वे कराने के बाद ही ये सब चीज़ें निकल के आई हैं कि इनको इस योजनाओं का लाभ दिया जाए, तो उन लोगों को जोड़कर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, तो उन्होंने सबसे पहला जब इस विभाग की कमान संभाली, तो सबसे पहली इस योजना को उन्होंने धरातल पर लाने का काम किया और इस योजना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव जी से संपर्क किया और कहा कि इस योजना को लागू किया जाए ताकि ऐसे परिवारों को लाभ दिया जा सके, जो अभी तक योजनाओं से वंचित रहे हैं। तो इसमें हर गांव में कितने परिवार शामिल किए जाएंगे जो बहुत ही गरीब हैं? जी, सरकार की तरफ से हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें 10 से 25 परिवारों को इस जी। सरकार का लाभ दिया जाएगा
और उनका लगभग सर्वे पूरा भी हो चुका है। और जो सर्वे का टाइम था 3 महीने का, कि 3 महीने हम सर्वे कराएँगे, उसके बाद सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम इसका लाभ देने का काम करेंगे। तो ये सर्वे भी पंचायती राज विभाग ही कर रहा है? जी, जी, बिल्कुल, ये पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है पूरा सर्वे कराया जा रहा है। और पंचायती राज विभाग के साथ-साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारी पार्टी के, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पार्टी के नेताओं के माध्यम से भी सर्वे कराया है, ताकि कोई इस योजना को पाने से वंचित ना रह जाए। क्योंकि कभी-कभी योजनाएँ लागू तो करी जाती हैं, मगर वो पात्रों तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो हम लोगों का मकसद है कि कोई भी पात्र व्यक्ति है, तो उस योजना का लाभ उसको ज़रूर मिले। तो हम लोगों के द्वारा भी, पार्टी के नेताओं के द्वारा भी, कि इस सर्वे को करके सरकार के तक अधिकारी कर्मचारियों तक हम लोग उसकी रिपोर्ट देने का काम कर रहे हैं कि इसका आप सर्वे करा लीजिए, ये इस तरीके के पात्र हैं। तो कोई भी नहीं छूटेगा इस योजना में। हम लोगों का लक्ष्य है कि लगभग 15 लाख परिवारों को प्रदेश में इस योजना का लाभ दिया जाए। इसमें मापक सूचक बेंचमार्क बनाया गया है, यानी कि ये डिजिटल इसको प्रयोग में लाया जाएगा इस योजना को, जैसा कि सरकार ने शासनादेश जारी किया है इस संबंध में। जी, जी। तो डिजिटल प्रयोग को इसमें लागू किया जाएगा, यानी कि कौन-कौन अति गरीब और बहुत ही अति पिछड़े हैं लोग, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा गरीबी और निर्धनता को ही मूल माना गया है। बिल्कुल। तो डिजिटल कैसे किया जाएगा, उसका लाभ लोगों को जिससे मिले? देखिए, डिजिटल का माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि डिजिटल इंडिया जो नारा हमारा चल रहा है, उसके तहत जैसे हमारे यहाँ जो इस योजना के पात्र लोग हैं, जैसे अब डिजिटल, अब जैसे उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो वो डिजिटल में ही आता है। जब उनके पास आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, तो उसका लाभ वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर लेने का काम कर सकते हैं, जहाँ से आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है। तो इसी तरीके, जैसे उनके यहाँ लाइट कनेक्शन नहीं है, तो जब लाइट ही नहीं है, तो उनके यहाँ बच्चा उनके यहाँ पढ़ेगा कैसे? हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके बच्चे की जो शिक्षा, वो भी 12वीं तक मुफ्त देने का काम करें। 12वीं तक शिक्षा भी मुफ्त दी जाएगी। और उनके यहाँ डिजिटल, अब जैसे बहुत से ऐसे आवास हैं जहां तक उनको जाने का रास्ता नहीं है, तो मेन रोड से उनके आवासों तक जाने का रास्ता बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, और इन सब चीजों को उपलब्ध कराने के बाद उनके बच्चों का भविष्य, उनके परिवारों का भविष्य अच्छा होगा। सरकार की ये नियत। क्या सुनील जी, आपकी जो नेता हैं, आपके पंचायती राज मंत्री जो हमारे हैं, तो उनका ये मंशा है कि जो लोग अभी तक बहुत सी योजनाएं सरकारी उनसे वंचित रह गए हैं, उनको इस योजना में लाभ पहुंचाया जाए, ऐसी कोई अवधारणा है इस योजना की? जी, बिल्कुल, पूरी तरीके से इसी तरीके की योजना को उन्होंने समझा और पढ़ा, और उस पर मतलब काम जिनको किया। अभी तक कहीं लाभ अभी नहीं तक किसी तरीके का लाभ नहीं मिल पाया। बहुत से लाभ मिला, यानी होते कि हैं। जो लाभ ले रहे हैं वो इसमें लाभार्थी नहीं बनेंगे? नहीं, वो लाभार्थी नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी तक उनके पास लाभ मिल चुका है सरकार का। अभी तक ऐसे पात्रों को ढूंढा जा रहा है जिनके पास ना तो पेंशन है, ना आवास है, ना उनके पास आयुष्मान कार्ड है, ना लाइट का कनेक्शन है, ना पानी का कनेक्शन है। बहुत से योजना आती है, आने के बाद क्या होता है, सही लोगों का चयन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो अगर वो वंचित रह गए, तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए श्रोताओं, आपने देखा कि किस तरीके से ये एक योजना ऐसी सरकार की आई है जिससे जिन्होंने अभी तक कहीं से भी लाभ नहीं पाया, उनको लाभ इस योजना के तहत मिलेगा। और ये बिल्कुल अति निर्धनतम लोगों के लिए, जो बहुत गरीब हैं और अभी तक कहीं से लाभ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये योजना सरकार लेकर के आई है। और हम सुनील अरकवंशी जी, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हो। आज रेडियो जागो 90.4 एफएम में आए और आपने एक नई योजना के बारे में, सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता गरीबों को है, उसके बारे में आपने जानकारी दी। यद्यपि इस बारे में शासनादेश जारी हो चुका है, और उस शासनादेश में जो आपने बताया, ये सारी बातें उसमें निहित हैं। तो आज हम आपको रेडियो जागो 90.4 एफएम की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे धन्यवाद स्टूडियो में आए और आपने एक नई योजना की जानकारी दी। आइए बात करते